नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इनोवेटिव चैनल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन की डिटेल हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 2 और साथ में ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और लोअर इनकम ग्रुप को जिनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए तक है वो आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इसके लिए एक थ्रेशोल्ड है जो कि 3 लाख रुपए मिनिमम आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए और 6 लाख। अगर 3 लाख से कम है तो आप लोग इस लोन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी तरह की सब्सिडी का फायदा नहीं ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में हैं तो 6 से 12 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए, तभी आप इस इनकम ग्रुप में आकर के सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो 12 से 18 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो आप लोग इस ग्रुप में आएंगे, मिडिल इनकम ग्रुप 2 में। अब चलिए आइए देखते हैं कि इन इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग कितनी सब्सिडी आप लोगों को मिलती है। तो देखिए, जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में आते हैं यानी कि लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है, उनको 6.5% तक की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, और वहीं पे जो मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं जिनकी सालाना इनकम 6 से 12 लाख रुपए है तो उनको मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा जो कि 4% की सब्सिडी पे मिलेगा। ठीक है, अगर मिडिल इनकम ग्रुप 2 की बात करते हैं जिनकी सालाना इनकम 12 से 18 लाख है तो उनको मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है जो कि 3% की सब्सिडी पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग 12 लाख का जो लोन ले रहे हैं, 9 लाख का लोन ले रहे हैं, 6 लाख का लोन ले रहे हैं तो इन्हीं लोन अमाउंट पे आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा लोन लेते हैं तो उन अमाउंट्स पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और मिडिल लोअर इनकम ग्रुप के लिए अगर वो 6 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उनके लिए क्या ईएमआईज बनती हैं, कितनी छूट मिलती हैं और किस तरह का जो आप लोगों का डिफरेंस आता है वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वालों के लिए 6 लाख रुपए मैक्सिमम लोन है। ठीक है, इस पे सब्सिडी 6.5% है। तो मान लीजिए कोई भी बैंक आपको 9% की ब्याज दर पे होम लोन दे रहा है। ठीक है, ये बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एसबीआई में लेंगे तो वहाँ पे आपको अलग मिलेगा, एचडीएफसी में लेंगे तो वहाँ अलग मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको सब्सिडी भी थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ईएमआईज में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बाकी सब्सिडी जो आप लोगों को रहेगी वो 6.5 पे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं 9% की ईएमआई अगर आप लोगों की बनती है 9% पे तो लगभग आप लोगों की 5,398 रुपए की मंथली ईएमआई बनेगी। ठीक है, और जो आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट केवल 9% पे विदाउट सब्सिडी बनेगा वो 7 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा 6 लाख रुपए के लोन पे। यानी कि आप लोग पूरा अमाउंट पे करेंगे 7 और 6 13 लाख रुपए 20 सालों में। ठीक है, अगर आप लोग 20 साल के टेनर में लेते हैं, अगर आप लोग अपना लोन सब्सिडी के अंतर्गत लेते हैं तो जो आप लोगों का ब्याज बनता है वो 7 लाख से हट करके 2,68,000 पे आ जाता है। तो यानी कि कुल अमाउंट जो आप लोग पे करेंगे 8,68,000 रुपए तक पे करेंगे। तो सब्सिडी का फायदा आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा आप लोगों को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप लोग इस इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन देखते हैं जो आप लोगों को 8,68,000 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो अगर आप लोग लोन लेते 3,34,000 से 35,000 रुपए का 9% की ब्याज दर पे तो लगभग आप लोगों को इतना पूरा रीपेमेंट करता ईएमआई प्लस आप लोगों का लोन अमाउंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखेंगे तो एक्चुअल अमाउंट का जो लोन होगा आप लोगों का वो ऑलमोस्ट 3,34,000 हो जाता है। तो सब्सिडी का फायदा इस तरह से मिलता है और आप लोग इस तरह से सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों का लोन अमाउंट इन बीच में आता है और अगर आप लोग इन इनकम ग्रुप में आते हैं तो आप लोग जरूर सब्सिडी का फायदा लीजिए, यहाँ पे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।